तारीख पर तारीख और आखिरकार वह तारीख भी आ गई है जब चुनाव का मतदान होने जा रहा है। विश्व में इन दिनों अमेरिका के चुनाव की चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि एक तरफ भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप एक बार चुनाव मैदान में हैं और डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक कैरियर को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस बार भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने क्या दावेदारी की, चुनाव के अंतिम दौर में टेंशन ट्रंप की बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप का जो वैश्विक स्तर पर पिछले कार्यकाल का ब्यौरा रहा है उससे कुछ हटकर कमला हैरिस उन पर लगातार भारी पड़ती रही है। और चुनाव के परिणाम के ठीक पहले यदि हम चुनाव के प्रचार की भी बात करें तो ऐसी कई तस्वीरें आपके और हमारे जहन में लगातार बनी रही हैं जिसकी चर्चा भी हम देखते रहे हैं। देखिए, कमला हैरिस बेहद डाउन टू अर्थ रहते हुए भारतीय मूल की उस छाप को आज अमेरिका में छोड़ते हुए साफ दिखाई दे रही है। और कमला हैरिस का आप राजनीतिक कैरियर तो देखिए, बीते 3 राजनीतिक कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी दौरे वहां हुए हैं, इस दौरान कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही है। अब हम यहाँ आपको एक परसेंटेज के लेवल पर बात करेंगे। एक तरफ कमला हैरिस को भारतीय मूल के लोग इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह भारतीय मूल की नारी हैं और यदि जीतकर आती हैं तो भारत का मान सम्मान तो बढ़ेगा, साथ साथ वैश्विक स्तर पर राजनीति में भारत का एक अलग भी नाम लिया जाना चाहिए। यहाँ ये चाहिए वर्ड इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका की राजनीति बदलने जा रही है। वो इसलिए कि कहीं न कहीं तो ट्रंप को भी इस बात का डर है कि कमला हैरिस यदि दावेदारी नहीं करती तो उनकी जीत पक्की थी। लेकिन अब कमला हैरिस के दावेदारी करने के बाद यहाँ का जो वोट गणित है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने मुस्लिम कार्ड भी बना लिया। लेकिन भावात्मक वोट बैंक कमला हैरिस के साथ में है। ऐसे में देखना अब ये भी होगा कि ये भावात्मक वोट बैंक कमला हैरिस को जीत के लिए कितना परसेंटेज दिला पाता है। ये बात तो पक्की है कि ट्रंप पर चुनाव परिणाम के अंतिम दौर तक कमला हैरिस भारी पड़ने वाली हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय मूल के यूँ तो कई लोग हैं जो विभिन्न चुनाव परिणाम में और चुनाव में अपनी दावेदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन भारतीय मूल की महिला यदि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए दावेदारी करे तो ये न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में एक अलग ही चर्चा बनती है। हम तो यहाँ यही बात कहेंगे कि बीते कार्यकाल में यदि ट्रंप के उन घटनाक्रम को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि जनता वहाँ की इस पोर्टफोलियो पर वोट देती है तो ट्रंप की जो वोट बैंक की रेशियो है वो कहीं न कहीं कम आ सकती है। अब हम बात करते हैं कमला हैरिस के राजनीतिक पोर्टफोलियो की। भारतीय मूल की कर्नाटक से बिलोंग करने वाली इस महिला के साथ जब अमेरिका में राजनीतिक पोर्टफोलियो जुड़ा तो वह लगातार आगे बढ़ती रही। हाल ही के चुनाव के ठीक पहले तक कमला हैरिस की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ट्रंप के सामने कमला हैरिस का नाम आया तो लगातार विश्व में इस चुनाव की चर्चा लगातार होती रही। अब देखिए, यहाँ एक बड़ी बात ये भी है कि बीते 2 कार्यकाल की अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक्टिविटी वहाँ रही है, इस दौरान कमला हैरिस की भी कहीं न कहीं यहाँ एक्टिविटी देखी गई है। और भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस के साथ एक संयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन कार्यकाल का जो है वो भी साफ देखा जा सकता है। भारतीय मूल के
जो वोट बैंक है वो तो इसलिए भी खुश हैं कि यदि भारत से कमला हैरिस की जीत होती है तो वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन राजनीति में भारत की एक अलग ही पहचान विश्व में देख सकेंगे। ट्रंप का जो बिजनेस स्तर है, ट्रंप का जो राजनीतिक पोर्टफोलियो है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कहना होगा कि पिछले चुनाव में जब ट्रंप चुनाव हारे तो इस दौरान किस तरह की घटनाएं हुई है, तभी तो इस चुनाव में एक बार ट्रंप ने मुस्लिम कार्ड बुनाया है। लेकिन यह चुनाव के परिणाम के दौरान कितना काम आने वाला है ये उस रेशियो में आपको और हमको साफ देखने को मिल जाएगा। चुनाव परिणाम भी जल्द आएंगे और वोट बैंक का जो परसेंटेज है वो भी जल्द आपके और हमारे सामने होगा। लेकिन यदि हम बीते कुछ महीनों की ये चुनाव प्रचार की तस्वीरों को लेकर नज़र डालते हैं तो कमला हैरिस आज भी ट्रंप से 2 गुना आगे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। परसेंटेज अलग अलग हैं। कमला हैरिस के साथ में एक इमोशनल पार्ट जुड़ा है, तो वहीं ट्रंप के साथ कुछ ऐसे एक्टिविटी वाले यहाँ कंटेंट भी देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर वे एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इससे ठीक पहले के चुनाव में उनकी जो स्थिति बनी है उसके बाद ये फिर चुनाव वो लड़ रहे हैं और जब वे राष्ट्रपति रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके मित्रता की वे लगातार जिक्र करते रहे हैं। ट्रंप के भारतीय दौरे के दौरान भी कई तरह की तस्वीरें सामने आई है। ट्रंप के भारत के दौरे के दौरान भी कई तरह की तस्वीरें सामने आई है। यूँ तो राष्ट्रपति के पद पर ओबामा भी रहे हैं और उसके बाद भी ट्रंप ने दावेदारी की, वे जीते भी और उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। लेकिन लगातार जब वे चुनाव के लिए सामने आते रहे तो ऐसे में इस बार कमला हैरिस उन पर भारी पड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। और एक तरफ महिला है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के दावेदारी के लिए ट्रंप फिर एक बार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बातें कई हैं, लेकिन भारतीय मूल की राजनीति विश्व में हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। ऐसे में यहाँ पर कोई भी चुनाव होता है तो उसकी जमकर होती है। तो विश्व में जब अमेरिका के लिए भारतीय मूल की महिला चुनाव लड़ेगी तो क्यों उसकी चर्चा ना हो। इसीलिए तो हर व्यक्ति इसके चुनाव परिणाम पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। अभी तो वोट बैंक को मजबूत होते हुए आपने देखा, वोटिंग होगी और वोटिंग होगी तो उसका परिणाम क्या होगा ये अंदाज़ा आप और हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आप इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? कमला हैरिस के साथ जो वोट बैंक है उसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन ट्रंप ने जो मुस्लिम कार्ड इस चुनाव में बुनाया है उस पर भी आपका क्या रिएक्शन है? चैनल के कमेंट बॉक्स में कम से कम राय तो ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि यह चुनाव भारत के चुनाव से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। और हमें गर्व इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि भारतीय मूल की एक महिला पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी कर रहे ट्रंप पर भारी पड़ रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर हम लगातार जुड़ते रहेंगे। लेकिन अमेरिका का चुनाव इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कमला हैरिस ने दावेदारी की है। आप क्या कहते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में तमाम राय के साथ अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।